मार्केट टेक्निकल्स पर चर्चा करने के लिए जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा मौजूद हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल, ये गुड बैंक मॉर्निंग। निफ्टी की दिक्कत क्या हो गई एकदम से? जो इंडेक्स एक महीने पहले तक सबसे मजबूत इंडेक्स था, आज की डेट में सबसे वीक इंडेक्स और सबसे ज़्यादा मार्केट को तंग कर रहा है। ऐसा क्या हुआ इसमें और आपका क्या व्यू रहेगा? या देखिए, बैंक निफ्टी का डेरिवेटिव्स डेटा फ्राइडे को काफी नेगेटिव हुआ। इनफैक्ट पिछले एक क्वार्टर के हाईएस्ट लेवल पर इनफैक्ट बैंक निफ्टी का जो ओपन इंटरेस्ट है वो चल रहा है, और साथ में पुट कॉल रेशियो पिछले एक क्वार्टर के लोवेस्ट लेवल पर चल रहा है। तो क्लियरली यहाँ पर बैंक निफ्टी में बेयर्स जो है अपर हैंड रखते हुए, और एक ब्रेकडाउन बैंक निफ्टी के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। 54,905 के नीचे स्पॉट में हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन देखते हुए मिल सकता है, और फास्ट मूव यानी कि 500-600 पॉइंट का फास्ट मूव बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है। अब इस मूव को प्ले आउट कैसे किया जाए? देखिए, एक्सपायरी वीक है, और ऑप्शंस में हीरो जीरो ट्रेड की तरफ एक बैंक निफ्टी में पुट लेकर के चल सकते हैं। हमने हमारे क्लाइंट्स को 54,700 के पुट ऑप्शंस बाय करने का रिकमेंडेशन दिया है। इनफैक्ट एज वी स्पीक 66 रुपीज के आसपास ये प्रीमियम चल रहा है। तो 60 से 70 की रेंज में इस पुट को बाय करें। हीरो या जीरो ट्रेड है तो आप उसी हिसाब से अपना जो कैपिटल कमिट करें। अगर व्यू गलत जाता है तो जीरो हो सकता है एक्सपायरी तक, लेकिन हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में अगर ये ब्रेकडाउन आता है तो ये पुट ऑप्शन जो है आपको मल्टीपल टारगेट्स ऊपर में 2x या 3x तक के टारगेट्स कंफर्टेबली दिखा सकता है। तो हीरो जीरो के हिसाब से बैंक निफ्टी में पुट लिया जा सकता है। और ओवरऑल अगर मैं बैंकिंग कंपोनेंट्स की बात करूं तो लीडरशिप लैकिंग है। एचडीएफसी बैंक जरूर साइडवेज है, लेकिन मोस्ट ऑफ द अदर स्टॉक्स में कहीं ना कहीं लीडरशिप लैकिंग है, जिस वजह से खास करके फ्राइडे के सेशन में बैंक निफ्टी के अंदर जो सेटअप है वो बेरिश होता हुआ दिखा। तो क्लियरली यहाँ पर बेरिश व्यू है। एक ब्रेकडाउन हमें लगता है कि अगले 2 से 3 सेशन में देखने को मिल सकता है बैंकिंग इंडेक्स। अच्छा राहुल जी, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये आईटी के रिवर्सल को आप कैसे रीड कर रहे हैं? मतलब कुछ आप लोगों ने ऐड किया है लॉन्ग साइड पे आईटी में, या फिर आप इसे एक बहुत ही शॉर्ट लिव्ड, बहुत ही छोटी अवधि का एक पुल बैक मान के चल रहे हैं? देखिए, ट्रेडिंग के हिसाब से हम देखें तो बाउंस बैक जरूर आईटी में एक्सपेक्टेड है, और हो भी रहा है। पिछले 2-3 सेशन से काफी अच्छा अट्रैक्शन आईटी में देखने को मिला है। हमारा ये मानना है कि एज अ ट्रेडिंग बाउंस बैक मेरे हिसाब से 1 या 2 दिन में फिजल आउट होता हुआ दिख सकता है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर है तो थोड़ा वेट करना चाहिए। मेरे हिसाब से बाउंस बैक जो है शॉर्ट लिव्ड रहेगा, और वापस हमें एक नीचे का रीटेस्ट होता हुआ दिख सकता है। अगर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की बात करें तो टीसीएस के अंदर काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला था हमें। इनफैक्ट अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये बाउंस बैक ने शुरुआत की थी, और आज के सेशन में भी काफी अच्छा सेटअप बना हुआ है। 3130 के आसपास टीसीएस ट्रेड कर रहा है, और बाउंस बैक में हमें लगता है तकरीबन 3200 तक के लेवल्स टीसीएस में देखने को मिल सकते हैं। तो प्योरली फ्रॉम अ ट्रेडिंग बाउंस बैक हमें लगता है कि आईटी में यहाँ पर बाउंस बैक रहेगा। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है अभी भी आईटी का वीक ही है, और जो पेन है ओवरऑल मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता बिल्कुल, टीसीएस डे हाई पर अब इस समय अच्छा मोमेंटम इसमें, और आज सुबह जो स्टैंड आउट ब्रोकरेज रिपोर्ट थी वो यही थी। इसी वजह से हमने आज को बिग स्टॉक्स में भी लिया था। अच्छा मोमेंटम टीसीएस में इस समय। टॉप सभी गेनर्स ज़्यादातर आईटी स्पेस से ही हैं। राहुल जी, ये जो कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स हैं, बीएससी और एंजल वन, एक तरफ है ये जहाँ पर बड़ी करेक्शन हो रही है, दूसरी तरफ है एचडीएफसी एएमसी जैसे स्टॉक्स जो लगातार न्यू हाई बना रहे हैं। इस स्पेस पर आपका क्या व्यू होगा? है। या देखिए, जहां तक वो जो रेगुलेटरी एक्शन का नेगेटिव था, हमें लगता है कि लॉट ऑफ जो नेगेटिव एक्टिविटी है वो प्राइस्ड इन है। जैसे काफी सारे ब्रोकिंग स्टॉक्स है या एक्सचेंज वाले स्टॉक्स है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इनमें एक तरह से जो जो इम्पैक्ट आना था वो लास्ट वीक आ चुका है। बट स्ट्रक्चरली मैं यहाँ पर अभी तक कंफर्टेबल नहीं हूँ। मुझे लगता है कि समय लगेगा, और जब खास करके ऐसा रेगुलेटरी एक्शन आता है तो हमने पास्ट में देखा है कि स्टॉक को काफी समय लग जाता है रिकवरी करने के लिए। इनफैक्ट ऑन द फ्लिप साइड, जैसे आपने कहा एचडीएफसी एएमसी, इनफैक्ट जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है उनके स्टॉक्स अभी भी काफी स्ट्रांग है, और हमें लगता है कि फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव हमें लगता है कि यहाँ पर 10 से 15% की अपसाइड और देखने को मिल सकती है। ये ट्रेडिंग स्टॉक्स नहीं है, लेकिन एज एन इन्वेस्टर आई थिंक इनमें बना रहना चाहिए। अगर आपके पास पोर्टफोलियो में है तो कंटिन्यू करें। और ओवरऑल जो इनका जो सेटअप है अगेंस्ट मार्केट इन अ फॉलिंग एनवायरमेंट, यहाँ पर इन्फ्लोज देखने को मिले हमें, और ये काफी पॉजिटिव संकेत है मेरे हिसाब से। तो आई थिंक द बेस्ट इज स्टे अवे फ्रॉम जो रेगुलेटरी एक्शन जहां पर जो स्टॉक्स में आ सकता है, वहां पर एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म आप स्टे अवे कर सकते हैं। एक बार क्लैरिटी आ जाती है उसके बाद में आई थिंक थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद में मुझे लगता है कि खास करके
किसी तरह का रिवर्सल प्रिएम्प्ट करना चाहिए। ओके, ये रही बात एक्सचेंजेस की या फिर पूरे कैपिटल मार्केट थीम की। एक दो पॉकेट्स और जो स्ट्रॉन्ग रही हैं, जरा उसमें एक बार डायरेक्टर साहब रखिएगा। ब्लू स्टार, ये जनाब क्या कर रहे हैं 1919 पे, नॉट एग्जैक्टली डे है बट डे लो से रिकवरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये वाइट गुड सेगमेंट में या फिर ईएमएस में आपका कोई खास स्टॉक जो आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट किया हो, राहुल जी? जी, इनफैक्ट लाइक अगर हम व्हाइट गुड्स में देखें तो वोल्टास में एक बड़ा पाइवट देखने को मिल सकता है। अगर हम डेली चार्ट देखेंगे तो 200 दिन का मूविंग एवरेज तकरीबन 1385 के आसपास है और इसे निकालने की पूरी कोशिश है। जीएसटी के अनाउंसमेंट के बाद एक बड़ा कैपअप देखा था हमने स्टॉक में और पिछले 4-5 दिन से अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है स्टॉक के अंदर। मेरा ये मानना है कि 1400 पे ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और तकरीबन 1470 1500 तक के मूव्स भी वोल्टास में देखने को मिल सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर वोल्टास को प्रेफर किया जा सकता है। काफी लंबे समय से ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है और खास करके अब इनफैक्ट पिछले 4 से 5 महीने में एक अच्छा बेस बन चुका है स्टॉक में 1250 1300 की रेंज में। तो मुझे लगता है कि वोल्टास में ध्यान दिया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल जो एक कंफर्मेशन है इस ट्रेड का, आई थिंक एक बार डिसाइसिवली क्लोज होने दीजिए 200 दिन के ईएमए के ऊपर। उसके बाद आई थिंक यहाँ पर आप एक ट्रेड लेके चल सकते हैं। ओके, चलिए राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। शो खत्म करें